हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आज आज हम हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे सीएसएस सीएसएस यूनिट्स यूनिट्स के के बारे बारे में। में। तो तो सीएसएस सीएसएस में में हम हम बहुत बहुत तरह तरह के के यूनिट्स यूनिट्स यूज़ यूज करते करते हैं, हैं, जैसे जैसे कि कि पिक्सल पिक्सल हो हो गया, गया, वीएम वीएम हो हो गया, गया, वीएच वीएच हो हो गया, गया, रेम रेम एम। एम। आज आज हम हम सीएसएस सीएसएस के के यूनिट्स यूनिट्स की की तरफ तरफ हम हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। ये ये थोड़ा थोड़ा सा सा छोटा छोटा टॉपिक है टॉपिक है पर पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है है आपके आपके फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स की की तरफ तरफ से। से। ठीक ठीक है, है, तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। तो हम यहाँ पे हमारे स्क्रीन में आ चुके हैं। वीएस कोड में जाएंगे, एक फाइल बना लिया है सीएसएस यूनिट्स डॉट एचटीएमएल करके। ठीक है, अब सीएसएस यूनिट डॉट एचटीएमएल करके हम बना लिया है एक। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने HTML का स्पेलिंग भूल गलत लिखा है। और यहाँ पे जस्ट रीनेम करेंगे और HTML होगा ये। तो देखना है HTML फॉर्म यहाँ पे आ गया है, बॉयलरप्लेट कोड। यहाँ पे हम थोड़ा सा AI को खोल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक div हेलो। अब यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मैंने देखा है ना, क्लास नहीं लिखना पड़ा। क्यों क्लास नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखना हमने div लिखा डॉट जो क्लास का नाम था। ऐसे ही अगर आप हैश टैग करके लिखोगे तो ऑटोमेटिक आईडी करके आ जाएगा। एक बोल सकते हो VS कोड का एक अच्छा हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहला जो चीज़ है, एक हमने यहाँ पे लॉरेन ऑन किया और हमने लाइव सर्वर से इसको चला दिया। ये लाइव सर्वर में खोलेगा, यहाँ पे हो गया। अब देखना इसमें एक हमने यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट, तो हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेंगे और यहाँ पे डॉट हेलो को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट साइज ये देंगे। सॉरी, फॉन्ट साइज एक सा होता है, साइज ये देंगे 2 पिक्सल। तो ये पिक्सल एक हमारा यूनिट होता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जिसका भी साइज कितना होगा, या फिर विड्थ को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। लाइक इसका पहले हम एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ले लिया 22, सॉरी ब्लू, और ब्लू बैकग्राउंड कलर आ गया। अब उसको हम मतलब हाइट दे सकते हैं, दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं लाइक 40 पिक्सल। 40 पिक्सल हाइट आ गया। अब उसका हम विथ 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल ले गया और 200 विथ 200 हाइट इसका कम हो गया, तो इसका हाइट हम बढ़ा देंगे। हाइट इसका कर देंगे 240 पिक्सल। तो देखना हाइट ठीक ठाक आ गया। अब ये एक साइड में चिपका हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मार्जिन। हम इसका मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे। गाइस देखना एकदम से सेंटर हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मार्जिन दोनों तरफ से सेम कर दो। और ये जो है 0, ये है टॉप और बॉटम का, मतलब ये टॉप और बॉटम का मार्जिन है। इसको अगर हम ऐसे कर देंगे कि नहीं, तो पिक्सल बैकग्राउंड का नॉइस को इग्नोर करना है। यहाँ पे शायद सामने एक पैंडल है और यहाँ पे दिखाऊंगा। देखना 22 पिक्सल मतलब इसका टॉप में 22 पिक्सल, बॉटम में 22 पिक्सल। ठीक है, और इसका ऑटो मतलब इसका लेफ्ट और राइट साइड में ऑटो करके पिक्सल करके इसको सेंटर कर लेगा। तो आपने समझ गए कि कैसे हमारा ये जो पिक्सल काम करता है, विड्थ कैसे काम करता है, मार्जिन कैसे काम करता है, ये हम लोग समझ गए। कैसे एक मतलब एक डीबी या फिर ब्लॉक एलिमेंट को कैसे सेंटर कर सकते हैं विदाउट डिस्प्ले फिक्स वगैरह करके। उसके लिए हम जस्ट मार्जिन को ऑटो कर देंगे तो वो सेंटर हो जाएगा। तो हम लोग पता लिया। हम एक और डिप बनाएंगे, डिप डॉट VEM, ऐसे कुछ नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा। उसके लिए हम lorem22 लेंगे। lorem22 ले लिया हमने, ये lorem22 हो गया।
लोरेंटन टू हो गया, देखना है यहाँ पे लोरेंटन, इसका एक बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर ये हमने एक्वा कर दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वा आ गया है इसका। अब देखना, अब देखना इसके हम कोई, अगर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट करके सिलेक्ट करके देखेंगे कुछ चीज़ नहीं, जैसे कि यहाँ पे ये वी जो क्लास है इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, तो बैकग्राउंड कलर ये है, तो ये हमको पता है यूजर एजेंट स्टाइल से, जो स्टाइल से डिफॉल्ट करके आया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखना आई थिंक एक CSS का डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 12 पिक्सल होता है, ठीक, आई गेस सो, आई गेस सो। ठीक है, अब इसको हम एक फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज देंगे, वो होगा 2 EM, 2 EM दे दिया, ठीक है, हम अब एक मिनट 2 EM दे दिया। अब इसका फॉन्ट साइज 2 EM हो गया। 2 EM का मतलब है जो डिफॉल्ट साइज था उसका उसका डबल। अगर हम लोग अगर हम लोग हर एक div का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 16 पिक्सल, ओके। यहाँ पे मैंने हटा दिया फॉन्ट साइज, 16 पिक्सल अगर हम कर देते हैं तो इसका फॉन्ट साइज कितना होगा, ये भी इनका, और ये भी इनका फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, ओके। 16 पिक्सल हो गया, क्योंकि यही है हर डिव का। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो ये देखना 32 पिक्सल के करीब हो गया। 2 EM मतलब क्या है, 2M मतलब है, ये देखिए, यहाँ पे अगर हम EM देंगे, related to the font size to the element, 2M means 2 times size of the current font। तो इसका ये जो है ना, ये इनहेरिट होता है, मतलब पहले div देखेगा कि एक div का स्टाइल देखेगा, div का फॉन्ट साइज क्या है, 32 पिक्सल, ठीक है, 32 पिक्सल है। अब यहाँ पे तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, 32 पिक्सल। तो ये वीएम क्या करेगा, तो सॉरी ईएम क्या करेगा, इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, मतलब जो 16 पिक्सल है उसका 2M मतलब उसका दुगना कर देगा। अगर ये होता 10 पिक्सल का तो ये 20 पिक्सल का होता, तब देखना साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही 2 EM कम करता है। अब एक चीज है रेम, रिलेटिव फॉन्ट साइज है रूट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, ये अब एक पढ़ के देख लेना फिर समझ जाओगे आप, ये थोड़ा इजी है, इजी है एकदम। एक चीज है फॉन्ट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज 16 पिक्सल, ओके। फॉन्ट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज 16 पिक्सल, ये पैराग्राफ है, ये ऊपर का, ठीक है। अब देखना, ये कहता है फॉन्ट साइज ऑफ द div एलिमेंट इज 2 RM which translate to 2x ऑफ ब्राउजर फॉन्ट साइज। मतलब अगर हम यहाँ पे 2 रेम करेंगे, 2 रेम करेंगे तो क्या हुआ कि ब्राउज़र ने जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया है उसका दुगना कर देगा। ब्राउज़र ने जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया है उसका दुगना कर देगा ये, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 2 RM, 2 RM मतलब लेके देखा रहेगा यहाँ पे 32 पिक्सल, 2 RM इज इक्वल टू 32 पिक्सल, देखना। क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। इसलिए हम उसको अगर यहाँ से देखेंगे, देखना मतलब टू टू REM मतलब 32 पिक्सल, यही है, ठीक है। इंडिकेट रिसेट द हाइट्स ऑफ ग्राफ, तो आप लोग समझ गया कि कैसे रेम और एम यूज करते हैं। पर एक बात अगर आप देखना,
यहाँ पे ये तो ठीक ठाक हो रहा है। अगर मैं इसको, इसका पिक्सल है, इसका मैंने सॉरी ये दूसरा डिव है, उसका विड्थ कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हम ये जो हेलो क्लास का, हेलो क्लास नहीं, ये इसका विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 1024 पिक्सल, 1024 पिक्सल दे देता है। अब ये स्क्रीन को फट रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। इसलिए पर अगर हम इसको एकदम से देखना 1000 पिक्सल देंगे, ठीक है, 1000 पिक्सल देंगे, 1000 पिक्सल देंगे, तो भी ये स्क्रीन से बड़ा है, इसका मतलब अगर हम इसको लाइक 900 पिक्सल देंगे तो आई थिंक ये स्क्रीन का साइज क्या नहीं होगा, मतलब हो जाए थोड़ा सा, मतलब अगर हम यहाँ पे 800 पिक्सल देंगे, हाँ देना 800 पिक्सल में ये तो स्क्रीन के अंदर ही आ गया। पर अगर हम इसको एक मोबाइल में देखेंगे, लाइक यहाँ पे देखना, मैं इसको आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखना चाहता हूँ, तो देखना इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा हाइट से ज्यादा है, इसलिए हम इसको VH में देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको 80 VH कर देता हूँ, तो अब स्क्रीन फटेगा नहीं, ये इसका VH है, ठीक है। मेरा व्यू विड्थ से ये 80 पिक्सल हाइट मैंने दिया था, सॉरी VW होगा, VW। अब देखना ये स्क्रीन अभी कभी नहीं फटेगा, देखना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में व्यू हाइट हमारे नजरिए से इतना है, 80 VH है। तो ये 80 VH एकदम से हो गया, इसके लिए आप मल्टीपल मतलब जिस जिस भी डिवाइस में देखोगे उसका 80 VW ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इससे अगर हमारा पिक्सल में अगर करेंगे तो कोई दूसरे डिवाइस में करेंगे तो उसके लिए हमका हमारा जो है ना वो फट जाएगा, स्क्रीन का स्क्रीन जो है फट जाएगा, खुद फट जाएगा। पर इसमें से ऐसा नहीं होगा। और ऐसा ही होता है VH, हाइट होता है लाइक हाइट इन VH, इन VH मतलब 80 VH का 10% होगा इसका हाइट, ठीक है, 80 VH का 10% होगा इसका हाइट। ऐसे ही VH और VM होता है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कवर किया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में।